परिवर्तन समय का नियम है, परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। कितना भी कुछ कर लो, चीज़ें बदलते देर नहीं लगती और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। ये समय है, ये निकल जाता है और फिर उसके बाद में हम पछताते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आने वाले सप्ताह में ग्रहों के परिवर्तन की। क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, इसके बारे में तो बात हम करेंगे ही। साथ में कहाँ पे आप लोगों को सावधान रहना है, किन अच्छे समय का आपको सदुपयोग करना है, ये भी आज हम बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि आप लोगों के अभी वर्तमान में लग्नेश और साथ साथ के अंदर आपकी जो भाग्येश हैं, इनके राशि परिवर्तन हो रखे हैं। राशि परिवर्तन यानी कि बुध शुक्र की राशि में है, शुक्र बुध की राशि में है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यही जो दोनों हैं, ये आप लोगों के लिए 8वें और 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। 29 मई की तारीख को ध्यान रखिएगा। 29 मई से लेकर 2 जून तक का समय रहेगा जब ये बुध यहाँ पे चले जाएंगे और त्रिग्रही योग बनेगा शुक्र से, बुध से और ऑलरेडी बैठे हुए गुरु से। गुरु महाराज, बृहस्पति महाराज अभी वर्गोत्तमी चल रहे हैं, अपनी शुभता जो है आप लोगों के लिए भाग्य भाव में लेकर के आए हैं। तो आपके लिए इनका तो शुभ फल प्राप्त होगा ही होगा। साथ ही साथ के अंदर लग्नेश का भाग्येश का भाग्य भाव में जब युति हो जाए तो व्यक्ति को बहुत सारी चीजें भाग्यवश प्राप्त होती हैं। पुराने काम जो है वो सामने आ जाते हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं, जिसकी आपने कल्पना नहीं की ऐसी भी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। आकस्मिक धन लाभ भी ऐसे व्यक्तियों को मिल जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि 8वें और 12वें भाव के स्वामियों की युति भी हो रही है 9वें भाव के अंदर। तो स्पेशली अपनी और अपने खास करके पिताजी की स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस समय पे। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, पहली बात तो ये, बस आपको सावधान करना, सावचेत करना मेरा काम है, जो मैं कर रहा हूं। कुछ लोग आते हैं कमेंट के अंदर, कुछ अपने संस्कारों का प्रदर्शन करते हैं, तो उनके बारे में तो मैं कहूँ कि आप लोगों को, कुछ लोग इन चीज़ों को अगर समझ जाएं, बात जो है हमारी मान करके सावधानी रखें, तो कुछ अच्छा अगर उसका उपयोग कर पाएँ तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी, 3 बातें करनी है। पहली तो अव्वल तो ये कि किसी का भी अगर आप वीडियो देखते हैं, चाहे मेरा ही नहीं, किसी का भी राशि फल का, लग्न फल से जो भी आप साप्ताहिक, मासिक या गोचर फल देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अपनी खुद की जन्म पत्रिका देखिए, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ देखिए, फिर आपकी खुद की इस समय पे किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये चल रही है, इसको देख लीजिए। इन ग्रहों से संबंधित गोचर को फलाइए, उसके परिणाम आपको ज़्यादा अच्छे और सटीक मिलेंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी बहुत जेन्युइन है, लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हैं, तो आपकी कोई ज्योतिष से संबंधित अगर आपकी कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसमें आपके प्रश्न ज़रूर से लेंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपके प्रश्न को ज़रूर से लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जितनी जानकारी आपने दी है उसके अनुसार आपको जवाब मिल जाए। और तीसरी बात ये कि जो भी आपको उपाय वगैरह बताए जाते हैं, ये सामान्य रूप के उपाय होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष ग्रह से संबंधित कौन सा उपाय करना है, इसकी जानकारी कुंडली को या पत्रिका को देखने के बाद ही की जा सकती है। बस अब आप आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। तो आप लोगों को सावधानी क्या रखनी है, अपने अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पहली बात, लंबे यात्राओं पे जाने से थोड़ा सा आप लोगों को बचना चाहिए, रिस्की प्लेसेस पे जाने से आप लोगों को बचना चाहिए। घर में भी आप लोगों को ऐसी असावधानी से छोटी मोटी दुर्घटना लग सकती है, आपको भी और आपके पिताजी को भी, क्योंकि ये युति आप लोगों के लिए 9वें भाव में बन रही है, पिता के भाव में बन रही है। कुछ लोग 10वें भाव को भी पिता का भाव मानते हैं, लेकिन 10वें भाव वैसे नैसर्गिक कारकत्व इसमें गुरु का भी होता है, पिता का भी होता है, संरक्षण करने वाले का होता है, धर्म से संबंधित होता है, धर्म का भाव पिता के भाव से जुड़ा हुआ होता है। बहरहाल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी समय ठीक है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चंद्रमा के गोचर से इसका जो अधिपति है, ये आने वाले ये जो सप्ताह है इसके अंदर इसका गोचर ठीक नहीं हो रहा है। कारण ये है कि अभी तो शुरुआत में अगर आप देखें चंद्रमा केतु का है 25 मई को, ये हालांकि सुबह ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में चंद्रमा आपके फिर से 12वें भाव में जाएंगे, तो यहाँ से काम से संबंधित यात्राएं दिखाता है 2-3 दिन के लिए, 25, 26 और 27 तारीख को। तो काम से संबंधित यात्राएं हो, यात्राओं को योग भी बन रहा है और उससे संबंधित हमको दुर्घटना भी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखनी है। उसके बाद में चंद्रमा आपकी खुद के लग्न, आपकी राशि पर आएंगे,
तो यहाँ पे अगर देखें तो चंद्रमा के ना आगे कोई ग्रह होगा ना पीछे कोई ग्रह होगा। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा अकेला हो तो वो शुभ फल नहीं देता, एक बहुत ही बुरे नाम का योग यहाँ पे बन जाता है। उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ बड़ा निर्णय लेने से आप लोगों को इस समय पे थोड़ा सा बचना चाहिए। मानसिक रूप से थोड़ा सा ऐसा लगेगा ओवर थिंकिंग या कहते हैं ना विचारों की बम्बार्डिंग सी हो जाती है ऐसे समय के ऊपर, तो नींद वगैरह भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस बात का ध्यान स्पेशली रखिएगा। इसका इलाज मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए आप। इसके बाद में आखिरी का जो समय आएगा वहां पे जो चंद्रमा है 31 मई को नीच अवस्था के हो जाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। हालांकि यहां से अगर आप देखेंगे तो मंगल की दृष्टि पड़ती है यहाँ पे, तो नीच भंग भी हो जाता है एक तरीके से, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा इतना अच्छा फल नहीं देता। तो परिवार कुटुंब के अंदर थोड़ी सी हमको कलह या इस तरह की अशांति भी दिखाई देती है। तो ज़्यादा आप लोग क्या है जवाब ना दें अगर अपने बड़ों को, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। समय है निकल जाएगा, आप वैसे ही फिर वही की वही स्थितियाँ आ जाएंगी। तो ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बात करूं मैं यहाँ पे आगे रिलेशनशिप वगैरह की, तो राहु महोदय यहीं पे बैठे हैं। इसके स्वामी शनि हैं। शनि अभी रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, बुध का ही नक्षत्र है। बुध अभी अष्टम में है। इसके बाद में 29 मई के बाद में बुध भाग्य भाव में चले जाएंगे, स्वराशि के होंगे। तो आप लोगों के लिए ये 29 मई के बाद में स्थिति ठीक रहेगी रिलेशनशिप को लेकर के। तो वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें मैनेज करनी है तो जरूर से कर लीजिएगा। कोई डिस्टर्बेंस है, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आते हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर के। तो यहाँ मंगल है, मूल त्रिकोण की राशि के अंदर है, मार्केश बनते हैं, सप्तम के भाव के साथ साथ द्वितीयेश भी बनते हैं, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में दृष्टि भी डालते हैं। तो पार्टनरशिप वगैरह के अंदर छोटे मोटे झगड़े फसाद अगर हो रहे हैं, बात के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर आगे नहीं मिल रहे हैं, है ना, कहते हैं ना कि मतभेद ज़्यादा हो रहे हैं, तो समझ लीजिएगा मंगल की यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी चल रही है। अब निर्भर ये करता है कि आपकी पत्रिका में आपके खुद के पर्सनल जीवन में किस ग्रह से संबंधित दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। बहरहाल तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो आने वाला समय है ये दोनों ही चीज़ों को लेकर के आ रहा है। भाग्य में सौभाग्य उन्नतिदायक है, पर्सनैलिटी में ग्रोथ भी है, लेकिन साथ ही साथ के अंदर कुछ हमें सावधानी रखनी है। यानी कि भाग्य विधाता भी साथ हैं और यम के दूत भी कहीं पे खड़े हुए देख रहे हैं, ये भी सत्य है। सिक्के का दूसरा पहलू यही है। तो घबराइए मत, डरिए मत, बस थोड़ा सा सावधान रहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ आने वाली बड़ी अतिथियों की। 25 मई से ये सप्ताह शुरू होगा। 25 मई को 2 इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे। पहला तो ये है कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहीं से 9 तपा शुरू हो जाएगा। 9 दिनों की भीषण गर्मी का जो समय होता है वो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद ही आगे के 9 दिन तक होता है। लगभग 10 डिग्री के आसपास सूर्य यहाँ से 19 डिग्री तक रहेंगे, तब तक ये समय रहेगा 2 जून तक। ठीक है। और 25 मई का एक और दिन स्पेशल है। माता जो गंगा है उनका पृथ्वी पर अवतरण दिवस इस दिन मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो गंगा घाटों के ऊपर स्नान आदि करने का बड़ा महत्व है, दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का भी समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। करियर के भाव के आपका स्वामी भी चंद्रमा ही बनता है। ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस समय पे 3 साल में एक बार ये आपको अवसर मिलता है। क्या करें, जल दान करें, प्याऊ के ऊपर कोई मटका दान करें, प्याऊ खुलवाएं अगर सामर्थ्यवान है तो, अगर सक्षम है तो वाटर कूलर वगैरह दान करें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों को जल प्राप्त हो सके। कुछ नहीं तो कैंपर वगैरह भी मिलते हैं आजकल तो शहरों में, अगर आप देख रहे हैं तो जो भी 20 रुपये के आसपास कैंपर मिलता है, आपके शहर में भी इतने का ही मिलता होगा। 2-5 प्रतिदिन के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से 2-4 लोग मिल लीजिए और जल का दान जरूर से करवाइए। वृक्ष लगवाइए, पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए दाना डालना, उनके लिए जल की व्यवस्था करना, ये भी बहुत उत्तम काम है। छोटे छोटे काम है, इनका जो फल है बहुत बड़ा मिलता है। साथ ही में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस समय के ऊपर गर्मी के अंदर कुछ शरबत का, कुछ जूस का, इन तरह की चीज़ों का स्टॉल वगैरह लगाते हैं, फ्री में लोगों को पिलाते हैं। तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी को सूती वस्त्र भी दान में दे सकते हैं। ये जरूर से कीजिएगा, जितने भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, प्रॉफिट आप लोगों को जरूर से मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ठीक लगा ही होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक भी आपने कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है कि वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप दे दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।